कब से मैसेज टाइप कर रही हूँ, शायद ये मैसेज सही है। कल रात के लिए माफी चाहती हूँ। तुम शायद मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन मैंने जो कुछ किया वो तुम्हें और भैया को साथ लाने के लिए किया था और मैंने गड़बड़ कर दी। आई होप तुम मुझ पर ज्यादा गुस्सा नहीं हो। क्या हम अभी भी दोस्त हैं? तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ और हाँ, हम दोस्त हैं। अरे वाह, इसलिए तो वो मुझे बहुत पसंद है। वो कितनी समझदार है। तो क्या मैं तुम्हें कॉल करके मिलने बुला सकती हूँ? अगर प्रॉमिस करती हो कि इस बार कोई सरप्राइज नहीं होगा तो हम मिल सकते हैं। उसने सही कहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगी। ऐसा फिर कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तो फिर ठीक है। ओह, मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। तो अब आप बताओ। पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम बताओगी, क्योंकि तुम्हारी न्यूज़ मेरी न्यूज़ से बड़ी है। ओके। डैड, क्या हुआ बेटा? मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या हम बात कर सकते हैं? जरूर, बोलो क्या बात है। मेरी एक दोस्त को, इनफैक्ट दो दोस्तों को काम की बहुत ज़रूरत है। हाँ, उस दिन तुम कुछ कह रहे थे, हमें बात करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, बोलो मैं क्या कर सकता हूँ। उनके एक्सपीरियंसेस क्या है? इतना समझ लीजिए कि वो दोनों बहुत ही स्मार्ट लड़कियां हैं। लड़कियाँ? डैड प्लीज़, आप गलत सोच रहे हैं। यकीन मानिए, उन्हें जॉब की बहुत ज़रूरत है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि उन दोनों का मुझ पर एक एहसान है। ओके, पहले कहाँ काम किया है? हम उसी फील्ड में जॉब देख सकते हैं। दोनों ही सर्विस स्टाफ रह चुकी हैं। मैं सोच रहा था कि इस्तांबुल में अगर हमारे होटल में उन्हें जॉब मिल जाता तो। होटल में तो नहीं है, लेकिन हमारे क्लब कैफेज में ओपनिंग है। मेरे ख्याल से उन्हें वहाँ जॉब मिल सकती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, हमारे मैनेजर से बात करो और उन्हें काम पर रखो। वो कल से शुरू कर सकती है। थैंक यू सो मच डैड। अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। रुक जाओ वोल्कान, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में? लंच पर बात करें? वैसे भी हम दोनों को साथ में लंच करके अरसा गुजर गया है, क्या कहते हो? हाँ चलिए। इनफैक्ट हम क्लब चलते हैं, वहीं पर अपना लंच भी हो जाएगा और दूसरा काम भी निपटा लेंगे। अच्छा आइडिया है। तो फिर चलो चलते हैं। असली तुमने सही कहा था। तुम्हारी कल की रात मेरी रात से कहीं ज्यादा हैपनिंग थी। मैंने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं किया था। हाँ सही कहा, करती भी कैसे? बहुत कम लोग ऐसी सिचुएशन में फंसे होंगे। तुमने सही कहा। किसकी किस्मत इतनी बुरी होगी? पता नहीं वो हमेशा मेरे ही सामने क्यों आता है। क्योंकि बहुत खास है। क्या बकवास कर रही हो? कौन खास है? वो बुराक? हाँ, नहीं है। वो कितना हैंडसम है, लंबा है और गुड लुकिंग है। शुतुरमुर्ग भी ऊंचे होते हैं गौंजा, हाइट से कोई अकल नहीं आती। इतना गुस्सा किस बात का है? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माना उसकी वजह से तुम्हारी एक दो बार नौकरी गई है और तुम लगभग डूबने भी वाली थी और एक बोट में तुम किडनैप होने वाली थी और तुम वो एक्सीडेंट भी भूल गई हो। मधुमक्खी का हमला। भागो! और फाइनली मुझे वो कुत्ता काटने वाला था। उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है, समझी? हाँ, तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन इतना भी क्या गुस्सा करना। ये तो मानना पड़ेगा कि वो तुम्हारी लाइफ में एक्साइटमेंट लेकर आता है। कम ऑन गोंजा, मेरी लाइफ में पहले ही बहुत टेंशन है और उसमें से एक और आफत ऐड नहीं करना चाहती, ओके? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो बुराक अच्छा है? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करती? अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं।
हाल ही में तुमने उसके साथ काफी वक्त बिताया है, इसलिए जानना चाहती थी तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस? मेरा मतलब है वो कैसा लगा तुम्हें? तुम्हें लगा हमारे बीच कुछ है? एग्जैक्टली। लेकिन तुम गलत हो। वैसे भी कल रात असली धमाल तो तुमने की है। सॉरी, लेकिन एयरदम तो डर गया होगा। तुम्हारे भाई को देखकर तो उसे हार्ट अटैक आ गया होगा। पूछो भी मत, मुझे तो लगता है वो फिर मुझे कभी कॉल नहीं करेगा। कौन? एयरदम तुम्हें कॉल नहीं करेगा? गोंजा, वो तुम्हारा दीवाना बन गया है, वो जरूर कॉल करेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है। तुम दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने उसे तुम्हारा एड्रेस दे दिया। मैं 2 लवर्स को साथ ले आई। मुझे पहले तो गुस्सा आया था, पर अच्छा हुआ तुमने उसे एड्रेस दे दिया। अब मैं सोचती हूँ तो लगता है एदा अपनी जगह पर सही थी। मैं खामखा उस पर गुस्सा हो रही थी। उसका इरादा बुरा नहीं था। हाँ, वो चाहती थी तुम दोनों एक हो जाओ, और बेचारी ने पूरे दिल से कोशिश की थी। उसका मैसेज आया था मुझे, पूछ रही थी कि क्या मैं अब भी उससे नाराज हूँ और मैं उससे मिल सकती हूँ। हाँ तो मिलो ना उससे, वो वुल्कान की सगी बहन है। तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुम देखना असले, अगर एदा ने चाहा तो जल्दी तुम दोनों एक साथ होगे। पता नहीं तुम कैसे सपने देख लेती हो गोंजा, तुम तो हमेशा सपनों में खोई रहती हो। हाँ तो क्या हुआ, और तुम्हें भी सपने जरूर देखने चाहिए। वैसे भी हमें जो चाहिए उसे पाने की कोशिश हमें हमेशा करते रहना चाहिए। और तुम सपने नहीं देखती हो, इसलिए वोल्कान की जगह तुम्हें बार बार बुराक मिलता है। सच कह रही हो? और क्या, कुछ पाना है तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। मैं तुमसे हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें पॉजिटिव रहना चाहिए, और यकीन मानो सपने जरूर पूरे होते हैं। ठीक है, मैं तो यही करूँगी। मैं वोल्कान को चाहती हूँ और मैं उसे पाकर रहूंगी। ये हुई ना बात, देखा ना क्या हुआ। मुझे प्यार करने वाला खुद मेरे पास चल कर आ गया। तुम पागल हो गोंजा, तुमसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। गोंजा, वोल्कान का कॉल है क्या? अरे इम्पॉसिबल। अब मैं क्या करूं? मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। गहरी सांस लो और जल्दी से फोन उठाओ। ठीक है। हेलो। आसले, हाय, मैं वोल्कान बोल रहा हूँ। अब बोलिए। मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। वाकई? बताइए ना। तुम दोनों की जॉब पक्की। क्या कह रहे हैं? मतलब हमें नौकरी मिल गई? हाँ, तुम दोनों कल से हमारे क्लब के कैफे में काम करोगी। अगर फ्री हो तो आज ही तुम दोनों को मैनेजर से मिलवा देता हूँ। अगर तुम्हारे क्लब में कैफे है तो क्या बुराक भी वहाँ आता है? गलती से भी मना मत करना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नहीं, बुराक वहाँ कभी नहीं आता, चिंता मत करो तुम। ठीक है, मैं इस वक्त गोंजा के साथ हूँ, हम दोनों वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, मैं भी क्लब ही जा रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पहुँचकर लोकेशन भेजता हूँ। ओके, सी यू वोल्कान। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। किसने सोचा था इतनी जल्दी सपने सच हो जाएंगे? मैंने तुम्हें कहा था ना। तुम वाकई बहुत अच्छी हो। देखना आसला, ये जॉब तो बस शुरुआत है। देखो, मैं गलत फहमी में जीना नहीं चाहती। बोर्डरूम में जो हुआ उसके बाद वो सिर्फ हमारी मदद करना चाहता है। कम ऑन आसला, तुम फिर से नेगेटिव सोचने लगी। मैंने अभी अभी तुम्हें क्या कहा था? हाँ, ये जॉब उसके दिल तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है, आगे किस्मत साथ देगी। मेरा यकीन मानो आसला। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ। लोकेशन भेजा है क्या? तो चलो, देर किस बात की? वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? उसके क्लब में। चलो, ये तो अच्छी बात है, बस जॉब मिल जाए। हम क्लब जा रहे हैं, वो वहाँ आने वाला है। वो कितना अच्छा है ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो तुम्हें पसंद करता है। मुझे ऐसा नहीं लगता गोंजा। वो बहुत कूल है यार, वो शायद तुम्हें बताना नहीं चाहता होगा। अगर ऐसी बात नहीं होती तो वो खुद वहाँ पर नहीं आता। वो तुम्हें कहता जाओ और जाकर मैनेजर से मिल लो। समझी बात? कैसा हो सकता है? हाँ, अब चलो। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter.